हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसके पहले की वीडियोस में हमने पूरा चैप्टर 11 तक ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब 12.1 के पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एग्जाम्पल 1, 2, 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये चैप्टर ऐसा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिनाई वाला चैप्टर नहीं है शुरुआत में अभी। फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंतर्गत फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। फैक्टर्स मतलब आपने पढ़ा होगा। मैं पहले फैक्टर्स का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है कि फैक्टर्स मतलब हुआ कि जैसे कोई नंबर है ना। अब वो नंबर किस किस नंबर की टेबल में आता है वो सब क्या हो जाएंगे उसके फैक्टर, या कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो पहला है ना, नेचुरल नंबर के फैक्टर निकालना, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के फैक्टर निकालना, जैसे फैक्टर्स का मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के लिए मैंने लिया 12। 12 एक नेचुरल नंबर है। 12 जो है किस किस नंबर से डिवाइड होता है, या कि यूँ कहें सरल भाषा में कि 12 जो है किस किस नंबर की टेबल में आता है। तो 12 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। तो इतने सारे ये क्या हो गए 12 के, ये 12 के फैक्टर हो गए। इतने सारे ये क्या हो गए 12 के फैक्टर हो गए, ठीक है ना। ये सब फैक्टर हैं 12 के। 12 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं 6 है, 12 है। इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसके क्या है फैक्टर, ठीक। तो ये फैक्टर का मतलब होता है, ये होता है फैक्टर का मतलब, ठीक है ना। तो अब 12 के ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन लिए कितने जाने हैं वो भी तो देखना है ना। हम कितने तरीके से ले सकते हैं 12 को, हम क्या लिख सकते हैं 1 और 12 लिख सकते हैं, 1 × 12 पहला फैक्टर हो गया, मतलब पेयर ऑफ फैक्टर ये हो गया पहला। सेकेंड हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 6, 2 × 6 ये दूसरा पेयर हो गया फैक्टर का। तीसरा पेयर क्या हो सकता है 12 का 3 और 4, है ना। ये फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट एंड फर्स्ट से फर्स्ट, लास्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, ऐसे आपका ये पेयर ऑफ फैक्टर बनेगा, है ना। मतलब ऐसे दो नंबर लेना है फैक्टर से ही जिनको मल्टीप्लाई करने में वही आ जाए। यही है आपका फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। इस बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि बुक में एग्जाम्पल दिया है, जैसे 30 दिया है, ठीक है ना। अब 30 को उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 × 15, ये भी लिखा जा सकता है 30 को। 3 × 10 भी लिखा जा सकता है। तो ये सब क्या है इसके फैक्टर हैं। 30 जिससे जिससे डिवाइड हो रहा है वो सब उसके क्या कहलाएंगे फैक्टर कहलाएंगे। 5 × 6 भी लिखा है 30 को ऐसे, ठीक। ये सब क्या है इसके फैक्टर हैं, ठीक है ना। ये क्या है फैक्टर। जैसे मैंने लिखा कि 12 इन नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये सब क्या है इसके फैक्टर हैं। अगर फैक्टर पेयर बना के लिखना हो कि कौन कौन से पेयर, तो जैसे इसका फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट आगे से फर्स्ट उसका पेयर बनेगा, शुरुआत से सेकंड लास्ट से सेकंड, शुरुआत से थर्ड लास्ट से थर्ड, ऐसे पेयर बनेगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जिसका फैक्टर आप निकाल रहे हैं। जैसे 30 के लिए मैं निकालता 30 किससे किससे डिवाइड होता है 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, फिर आपका 10 से होता है ना, फिर आपका 15 से होता है, फिर 30 से होता है। तो ये और ये पहला पेयर, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये, 4 प्रकार के इसके पेयर बन सकते हैं फैक्टर के, ठीक। तो ये आपका फैक्टर है। आसानी से समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये फैक्टर है। अब बात आती है फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें आपका वेरिएबल हो जाता है, ठीक है ना। इसके पहले के चैप्टर से मैंने पढ़ा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5xy, ठीक है ना।
ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके क्या क्या फैक्टर है, ठीक। तो इसमें देखिए 5 मतलब बहुत आसान तरीके से इसको मैं समझा दूंगा। क्या है 5xy, एक क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये किससे किससे डिवाइड होगा, इनके बीच में अगर हम देखें तो सबके बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक। तो 5 जो है 5 को 5 से ही डिवाइड होगा। ये x मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जो नंबर होता है उसी को हम उनके मतलब जितना एक टर्म है उन सभी टर्म में जितने वेरिएबल और कांस्टेंट हैं सबको मल्टीप्लाई में लिख देना है, यही आपका इसका फैक्टर हो जाएगा, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। अब एक एग्जांपल और मैं थोड़ा लेवल बढ़ा करके लेता हूँ सेकेंड। जैसे मैं ले लिया 5 की जगह 10 ले लिया, x की जगह x स्क्वायर ले लिया, y की जगह y पावर 3 ले लिया, कुछ भी, ठीक। अब इसके फैक्टर मेरे को निकालना है। अब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखिए 10 के क्या फैक्टर हैं, 10 के फैक्टर हैं 2 इंटू 5, 10 की जगह मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ठीक। पहला फैक्टर इसका ये 10 की जगह 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। x पावर 2 को क्या लिखा जा सकता है, कितनी बार x है, x की पावर 2 को मतलब कितना लिखा जा सकता है भाई, 2 बार x लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, x इंटू एक्स। तो x मैंने 10 की जगह क्या लिखा 2 इंटू 5, x पावर 2 हर जगह मल्टीप्लाई रहेगा, ध्यान रखना, x पावर 2 को 2 बार x लिख सकते हैं ऐसे, y पावर 3 को 3 बार y लिख सकते हैं। तो ये जितना मैंने लिख दिया ये इसके फैक्टर हो गए, ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, ठीक है ना, यही है फैक्टर, ध्यान रखना है, ठीक। तो इस प्रकार से फैक्टर निकालना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और नेचुरल नंबर का कुछ इस प्रकार से, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर्स तो हमने समझ लिया। अच्छा एक चीज़ पहले मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक। फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंडन, गुणन मतलब गुणा मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। गुणन मतलब होगा मल्टीप्लाई, खंड मतलब होगा टूट के मल्टीप्लाई में हो गया, जैसे 10 है तो 2 इंटू 5 टूट के मल्टीप्लाई में हो गया, उसी को गुणनखंड बोल देते हैं। लेकिन गुणनखंडन क्या है, उसको और तोड़ना, सबसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणनखंडन, यानी कि फैक्टराइजेशन। कैसे, मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने लिया था 30, ठीक, 30 को मैंने लिखा था 2 इंटू 15, तो क्या इसको ये गुणनखंडन है या गुणनखंड है, ठीक है, तो गुणनखंडन ही, लेकिन इसको और तोड़ा जा सकता है, गुणनखंड है अभी, पेयर ऑफ गुणन मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर्स है, इसको और क्या छोटे पार्ट में लिखा जा सकता है, ठीक, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो 30 इसको मतलब निकाला कैसे जाएगा, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, 30 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलते हैं 30, ठीक है, 30 के अभी हमने फैक्टर्स देखे, तो क्या पेयर ऑफ फैक्टर्स देखे, 2 इंटू 15 हुआ था, है ना, फिर 6 इंटू 5 भी हमने लिखा था, ये सब इसके फैक्टर थे। लेकिन अगर इसको फैक्टराइज करना हो, मतलब सबसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के लिखना हो, जैसे 30 को मैं सबसे छोटे पार्ट में क्या लिख सकता हूँ, 30 को वो ऐसे पता चलेगा जब मैं इसको फैक्टर्स कर दूंगा, इसके फैक्टराइज कर दूंगा। 30 अभी 2 से डिवाइड होगा, इसके पहले के चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा है, ठीक है ना, किसमें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में हमने पढ़ा था। 30 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से, लास्ट में 0 है, 15 आ जाएगा, 15 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से 5 और 5 से 1, जो 30 आया वो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब ये जो आंसर आया इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक। गुणनखंडन, गुणनखंड मतलब 2 पार्ट में हो सकता है, लेकिन गुणनखंडन का मतलब हुआ फैक्टराइजेशन का सबसे छोटे पार्ट में लिखना है, जितने नंबर आए उनको मल्टीप्लाई में लिख देना है, वही क्या कहलाता है, इस टाइप का लिखना, इस टाइप से लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंडन, मतलब कि फैक्टराइजेशन कहलाता है।
ये अभी तुम आपका हुआ नेचुरल नंबर में, अभी वेरिएबल में भी होगा, ठीक है ना। वेरिएबल में जैसे अभी इसके पहले मैंने एग्जांपल ले लिया था, क्या ले लिया था, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया 20 PQ² अब 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। 20 की जगह लिख सकता हूँ मैं 20 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 20 की जगह मैं लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। P एक अकेला है, मल्टीप्लाई P, Q 2 बार है तो Q इंटू Q, ये P एक बार है तो P एक बार आया, Q पावर 2 है तो 2 बार Q, R एक बार तो 1 बार R, सभी मल्टीप्लाई में। तो ये जो पूरा आंसर निकल के आया, यही है आपका क्या, फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंडन, सबसे छोटे छोटे पार्ट में लिखना, ठीक। तो इस प्रकार लिखना था इसको। अब हम सीधे पढ़ेंगे आगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो ये आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स और इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स को हम डायरेक्ट समझ सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 की हेल्प से। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे करना होता है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज 12a² प्लस 15ab², 12a² प्लस 15ab²। हमको इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सॉल्व 12a² प्लस 15ab², ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें पहले पता लगाओ कितने टर्म है। तो टर्म का डिवीजन कैसे होता है, जितने प्लस या माइनस, एक प्लस ये है, एक प्लस इसके सामने होगा, तो 2 प्लस हैं 2 साइन, इसका मतलब 2 टर्म। दोनों टर्म में एक जैसा क्या कॉमन है हमको वो देखना है, एक जैसा क्या है। तो अभी ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे में गलत हो सकता है, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक। तो पहले वाले टर्म को अलग से मैं थोड़ा, अभी इसको थोड़ा अलग से बता देता हूँ पूरा सही तरीके से, उसको थोड़ा हम शॉर्टकट में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 12 पहला टर्म मैंने लिखा 12a²b। 12 को क्या लिखा जा सकता है, 12 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 12 2 से डिवाइड हुआ 6, 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 1, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 की जगह आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। a पावर 2 का मतलब क्या, तो क्या होता है, 2 बार a लिखना। a पावर 2 का मतलब 2 बार a लिखना, तो a इंटू ए, और b एक ही बार है तो इंटू b। तो इस पूरे की जगह इतना पूरा आ जाएगा। अब दूसरा टर्म है 15ab² इक्वल टू, 15 को क्या लिखा जा सकता है, अब 15 को क्या लिखा जा सकता है, 3 से हुआ 5, 5 से हुआ 1, 3 इंटू 5, 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। ए को, ए एक ही बार है इसमें देखना, ए एक बार है, बी 2 बार है, तो बी को 2 बार लिख लो, बी इंटू बी, है ना। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पास जितना ये लिखा है इसकी जगह हम इतना पूरा लिख सकते हैं, ऐसे इतने की जगह इतना पूरा लिख सकते हैं, तो इसी में रखना है, ध्यान रखना। अब इसी को मैं नीचे लाता हूँ यहाँ, ठीक। देखिए 12 की जगह 12a² की जगह लिख सकते हैं इतना पूरा, 12a² की जगह इतना पूरा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, इसकी जगह हमने इतना पूरा लिख दिया क्योंकि ये आ गया। प्लस प्लस इसकी जगह कितना लिखा जा सकता है, इतना, 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b। अब इन दोनों में देखना एक जैसा क्या है, जो एक जैसा है उसको मैं थोड़ा सर्कल करके बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखें, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, ये प्लस के पहले प्लस के बाद में देखना है। एक a इसमें है, एक a इसमें भी है, एक b इसमें है, एक b इसमें भी है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, a इसमें है लेकिन अब इसमें a नहीं है, 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है, b इसमें है लेकिन अब b इसमें नहीं है, तो बस इतने ही कॉमन है ना। तो 3ab कॉमन आया, 3ab, 3 इंटू a इंटू b आ गया कॉमन, जो जिसमें जिसमें सर्कल लगाया हमने, अब उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। कॉमन निकालने का तरीका, इस पूरे से इतने से क्या निकला, 3ab, इधर से भी 3ab निकल गया, बस एक ही बार निकल गया। ब्रैकेट लगाना है, अब जो बचेगा लिख देना है, क्या बचा, 2 इंटू 2 बचा,
और ये ए बचा प्लस 5 इंटू बी बचा, है ना। अब ये क्या हो गया 3ab, मल्टीप्लाई हटा के लिख दो 3ab ब्रैकेट 2 2 जब 4a और प्लस 5b, ये हो गया। ये आपका आंसर आ गया, इतना कॉमन हुआ और इतना आपका बच गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 1 समझ गए होंगे आप, इस तरह निकाला जाता है कॉमन फैक्टर। अब सेम मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, ये सब मैं इतना नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट मैं इस तरह लिखूँगा, ठीक है ना, शॉर्टकट में ताकि समझ में आ जाएगा आसानी से। लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, फिर भी चलो लिख देते हैं एक बार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना लंबा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। ये 3 टर्म इसमें दिख रहे हैं हमको। कितने टर्म हैं? 3 टर्म। पहला टर्म ये प्लस लगा है, एक टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को अलग अलग फैक्टराइज करो। 10x⁴ है ना। इसको क्या लिखा जा सकता है? 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 और x⁴ को 2 बार x × x। ध्यान रखना मल्टीप्लाई थोड़ा अलग दिखे और x अलग, तो x × x हो गया। सेकेंड है ये वाला 18x⁴ इक्वल टू 18 को क्या लिखा जा सकता है? 2 से हुआ 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 3 3। 18 की जगह लिखा जा सकता है 2 × 3 × 3 और x⁴ को 3 बार x, है ना। और लास्ट बचा 14x⁴। तो 14 को क्या लिखा जा सकता है भाई? 2 × 7, 2 और 7, 2 से हुआ तो 7, 7 से 1, तो 2 × 7, x⁴ को 4 बार x। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इतने की जगह कितना लिखा जा सकता है? इतना, इतने की जगह इतना, इतने की जगह इतना, बस रख दो इसकी तरह, रख दें, चलो रख देते हैं। 10x² की जगह कितना लिख सकते हैं? 2 × इसी को ला रहा है नीचे, है ना, 2 × 5 × x प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 18 की जगह लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 और x⁴ मतलब 3 बार x × x, है ना। मल्टीप्लाई अलग दिखना चाहिए, प्लस 14x⁴ की जगह लिख सकते हैं 2 × 7 × x 4 बार। अब बस देखना है क्या है एक जैसा कॉमन, तीनों में देखना है, इसमें, इसमें और इसमें एक जैसा क्या है। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, एक और x इसमें है, तो एक और x इसमें है, एक और x इसमें है, मतलब 2 ठो x हैं और 2, तो सबसे कॉमन आया 2xx, 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 ठीक, सब में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 × x है वो कॉमन है, बाकी जो बचा ब्रैकेट में लिख देंगे। अब जिसमें सर्कल लगा है उसको नहीं लिखना है। क्या बचा इधर? इधर सिर्फ बचा 5, फिर माइनस बचा, इधर बचा 3 × 3 और x, 3 × 3 × x, इधर बचा 7 × 2 बार x, इधर भी 7 × x। इसको थोड़ा सही से लिख दें, 2 को 2 लिखेंगे, x और x हो जाता है x⁴ ब्रैकेट 5 माइनस 3 3 या 9x हो गया और 7 + 7 x हो गया x²। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका निकल गया कॉमन फैक्टर। ये आपका कॉमन फैक्टर है, ये रिमेनिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो चुका है और इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारा जो आगे का है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म,
इसको हम देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब अगला टॉपिक है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। ठीक है ना, ग्रुप बना करके कैसे फैक्टर्स निकालना है, तो इसको हम एग्जाम्पल नंबर 3 से समझ लेंगे आसानी से। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे हम ग्रुप बना करके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है ना, रिग्रुपिंग टर्म कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 में, फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ये आपका क्वेश्चन है, इसको ग्रुप बना करके कैसे टर्म निकालना है। देखो यहाँ हम ग्रुप बना लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों में y मेरे को कॉमन दिख रहा है, y, तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों से एक ग्रुप बना लेते हैं 6 माइनस 9x से। ठीक है, करता हूँ इन दोनों को एक ग्रुप में ले लेता हूँ और इन दोनों को एक ग्रुप में ले लेता हूँ। चलिए ले लेते हैं। तो मैंने लिखा 6xy माइनस 4y एक ग्रुप में मैंने ले लिया और दूसरा ग्रुप ले लिया 6 माइनस 9x का। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए, इन दोनों से क्या कॉमन है, पहले इसको थोड़ा फैक्टराइज करो। 6 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 6 को लिखा जा सकता है, ध्यान रखना 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। एक्स वाई को एक्स वाई ही लिख सकते हो, x इंटू वाई, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और y को y। ये मैंने इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लिया। देखो 6xy की जगह लिख दिया इतना, इसके पूरे फैक्टर, 4y की जगह लिख दिया 2 इंटू 2y। अब इन दोनों में क्या एक जैसा कॉमन है, देखो ये 2 है, एक बार 2 आ गया, फिर y है तो y आ गया, 2y कॉमन आ गया। शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, 2y इसमें भी है, 2 और y इसमें भी है, 2y कॉमन आया, क्या बचा 3x माइनस बचा और 2, 3x माइनस 2 ये आपका बच गया। ठीक है ना, 2y दोनों से आ गया, जैसे इसके पहले भी हमने देखा 3 इंटू एक्स बचेगा तो डायरेक्ट मैंने 3x मल्टीप्लाई नहीं लगाया, 2 को 2 लिख दिया। इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन आएगा, इसमें 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, माइनस 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और x को x तो लिखा ही जा सकता है। इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें क्या कॉमन है 3 बस और कुछ नहीं है, 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 2 माइनस 3x, कुछ ऐसे 2 माइनस 3x है ना। लेकिन देखिए अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो ऐसे नंबर का ग्रुप बनाएं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो सेम आना चाहिए, इस ग्रुप में सेम आना चाहिए, इस ग्रुप में सेम आना चाहिए। क्या, ये ब्रैकेट वाला देखो उल्टा आ रहा है, आ तो सेम रहा है लेकिन थोड़ा उल्टा आ रहा है। इधर है 3x माइनस 2 मतलब 3x प्लस में है और 2 माइनस में, इधर आ रहा है 2 माइनस 3x उल्टा, 3x यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया, साइन का डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, प्लस इधर है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। माइनस का कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, इसमें पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। चलो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करो, ये 3 प्लस का है तो 3 प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, -3 ब्रैकेट, ये 2 प्लस का है तो इसको -2 कर दो और ये 3 प्लस माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, ऐसे क्लियर। ये 3 प्लस का था तो इसको क्या कर दिया माइनस, ये 2 प्लस का था तो इसको क्या कर दिया माइनस, ये 3 प्लस का माइनस का था तो क्या हो गया प्लस। माइनस का मल्टीप्लाई करने का मतलब है माइनस हमने कॉमन ले लिया, इससे माइनस निकाल लिया। ठीक है ना, या कि ऐसा भी समझा जा सकता है कि इससे इन दोनों से हमने अभी 3 निकाला था, अब -3 निकाले। ठीक, तो -3 निकाले, जैसे मान के चलिए इधर प्लस है, प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, तो 1 माइनस निकल गया, प्लस का मतलब 2 माइनस, तो 1 माइनस निकला तो 1 माइनस बचा। और ये माइनस का मतलब होता है माइनस, तो माइनस तो निकल ही गया पूरा, माइनस जब पूरा निकल गया तो क्या बचा प्लस बचा। तो मतलब या आप ऐसा समझ लें कि माइनस साइन चेंज कर दिया हमने, माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो पूरे साइन क्या हो गया चेंज, ये आया इतना। और इसको फिर से इतना मैं कितना लिख सकता हूँ -3, और इसको मैं सीधा करके थोड़ा लिख देता हूँ, प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ और माइनस वाला बाद में, 3x को पहले लिख लेता हूँ प्लस का है और इस -2, तो ये देखो ये इतना इसके जैसा बन गया, 3x -2 3x -2। अब चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं इसकी जगह, है ना। इधर देखते हैं, इतने पूरे की जगह कितना लिख सकते हैं हम, देखो इतने पूरे की जगह मैंने लिख दिया ये वाला
2y, इतने पूरे की जगह क्या आएगा 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2, और इतने पूरे की जगह क्या आएगा प्लस के साथ, तो प्लस नहीं आएगा क्योंकि अब माइनस आ चुका है ना, माइनस लगा दो। इतने पूरे की जगह कितना लिख सकते हैं, इतना पूरा 3x माइनस 2। ठीक, अब क्या करते हैं, अब फिर से देखो इन दोनों में क्या है एक जैसा, देखो ये 3 इंटू है 2 इंटू है, दो टर्म है इसमें, कितने टर्म, दो। ये ब्रैकेट वाला नहीं देखना है, दो टर्म बचे, एक प्लस वाला ये, दूसरा माइनस वाला, एक टर्म ये पूरा, दूसरा टर्म ये पूरा, दोनों में क्या है एक जैसा, ये है पूरा। अलग कलर से करता हूँ, इस टर्म में और इस टर्म में एक जैसा क्या है, जैसे कुछ भी रहता था तो कॉमन आ जाता था, यहीं देख लो इन दोनों टर्म में एक जैसा क्या था 2 और 2, तो 2 आ गया, y था तो y आ गया। अब इन दोनों टर्म में एक जैसा क्या है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये है पूरा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ब्रैकेट वाला कॉमन आ रहा है, दोनों में है, तो उसको एक बार लिख देंगे। इन दोनों से कॉमन आ गया, क्या बचा 3x माइनस 2 आ गया कॉमन। अब जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ब्रैकेट लगाए और 2y बचा माइनस 3, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना इसकी जगह इतना आया था, इसकी जगह इतना आया था, फिर इन दोनों में एक जैसा, सीधी सी बात ऐसा समझ लें कि हर बार ये ब्रैकेट में सेम सेम आएगा तभी सही है। ये ब्रैकेट में सेम सेम आया तो उस ब्रैकेट के सेम सेम को एक बार लिख देना है, और जो बचा क्या क्या बचा, इसको गायब करने के बाद क्या बचा 2y माइनस 3, उसको एक ब्रैकेट में बंद करके, और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई रहेगा, कॉमन ही आता है यहाँ भी, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम निकालते हैं रिग्रुप बना के टर्म के फैक्टर्स। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। जब हम एक्सरसाइज देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक, तो वीडियो कल तक आ जाएगी एक्सरसाइज की। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।